अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जो कि मेन आपका बुक के अंदर चैप्टर नंबर 10 है। तो टॉपिक का चैप्टर का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स क्या होती हैं, इनको डिस्कस करने से पहले हम उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मीन आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनका बेसिक मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की, तो आपके पास ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स पोजिशन, जिसको हम लोग मीन पोजिशन भी कह सकते हैं, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मीन क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो टूवर्ड्स राइट भी जा रहा है, राइट से अगेन मेन की तरफ आएगा, मेन से आपके पास टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ रहा है, ये टू एंड फोर्थ मोशन है। इस तरह से अप एंड डाउन भी हो सकता है, नो इशू एट ऑल। लेकिन आपके पास क्या, एक टू एंड फोर्थ मोशन मीन अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में जो है आपकी मोशन होनी चाहिए। तो जो आप जो मेन पोजीशन होगी मीन उसके अक्रॉस उसने टू एंड फोर्थ मोशन करनी है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। अब ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन है, बट दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो उसको भी आगे हम लोग जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपके पास ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस के अंदर जो सब टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट अगर हम बात कर लें ऑसिलेशन की, या जिसको हम लोग वन वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, या जिसको हम लोग वन साइकिल भी कह सकते हैं, वो क्या होता है। ही इज सेइंग दैट वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी ड्यूरिंग इट पासेस थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ इट्स मोशन। मीन क्या, वो कहने का मकसद क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेन पोजीशन है और इसके गिर्द आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है जो कि वाइब्रेट कर रही है विद टू एंड फोर्थ मोशन। तो अब ही सेइंग दैट कि आपके पास क्या होना चाहिए, उसका जितना भी पाथ है वो उस पाथ में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको पास करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ये आपका जो मोशन है वो स्टार्ट हुई है यहाँ मेन पोजीशन से, तो ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ आएगा। अभी ये आपकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हुई। क्या इस मीन पोजीशन से वो दूसरी साइड पर आपके पास है वो क्या एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, और वहां से अगेन आपके पास जैसे वो मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, देन यू विल से दैट हाँ जी आपके पास वन वाइब्रेशन वन साइकिल जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आएगा, मीन से दूसरी साइड पर अपोजिट साइड पर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। क्यों जाता है वो आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका वन साइकिल तब कंप्लीट होना है जब आपके पास ये सारे जो है वो पाथ को फॉलो करे। जैसे इसी तरह से मैं एक सिंपल पेंडुलम की भी बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मेटालिक बॉल है जो कि हमने सस्पेंड कर दी है एक अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के साथ। अगर हम इसको डिस्प्लेस करवाएं फॉर एग्जाम्पल विद अ स्मॉल डिस्टेंस, अब क्या, जैसे ही मैं इसको यहाँ से मैंने फोर्स लगाई, इसको मैंने डिस्प्लेस किया, अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी मोशन स्टार्ट करेगा। अब स्टार्ट करते हुए क्या है, पहले आपके पास ये यहाँ से जाएगा आपके पास टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से अगेन जाएगा ये एक्सट्रीम पोजीशन पर बट इन अपोजिट साइड। अभी वन वाइब्रेशन वन साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, दोबारा ये यहाँ से मेन पोजीशन की तरफ आएगा, मेन पोजीशन से दोबारा मीन जहां से उसने मोशन स्टार्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से आपके पास मेन पोजीशन, फिर आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन, दोबारा मेन और अगेन आपके पास, देन यू विल से दैट हाँ जी आपका वन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात कर लें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है, द सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन एंड वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट एनी साइड। मीन क्या, कि अगर ये आपके पास मीन पोजीशन है, मैं ये कहता हूं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जी फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक, जब आपके पास ऑसिलेटिंग बॉडी इस पॉइंट पर है तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
तो मीन पोजीशन से यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा दैट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब जरूरी नहीं है कि इसकी राइट साइड पे हो, वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड पर होगा, तब मीन पोजीशन से यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा दैट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं हम लोग? स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चूंकि डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर्स। और एम्पलीट्यूड की बात करें, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो किसी भी साइड पर, किसी भी साइड से मीन क्या आपके पास, जैसे अगर इसकी भी बात कर लेता हूं तो ये आपके पास मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम ये कितना जा रहा है, इस तरह से ये राइट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे भी हम लोग देख सकते हैं कि राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आपके पास ये कितना मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज द एम्पलीट्यूड। मीन आपके पास वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट, जैसे अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो बनेगा यहाँ से, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दिस वन, रिप्रेजेंट हम इसको करेंगे एक्स नॉट के साथ, और जो उनके डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इसका यूनिट जो है वो आपका क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। देन अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो सिंपली वी डिफाइन दैट द टाइम पीरियड इज द टाइम इन विच इट कंप्लीट्स इट्स वन साइकिल। कि मीन एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए वो जितना टाइम लेगा, जैसे आपके पास मेटालिक बॉल के केस में अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेगा, या अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की 2/4 मोशन है तो उसमें आप 2/4 मोशन है तो उसमें वो आपका एक साइकिल कंप्लीट करते हुए कितना टाइम ले रहा है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे कैपिटल टी के साथ। अब चूंकि आपका टाइम है तो ऑब्वियसली इसका जो यूनिट बनेगा वो आपका सेकेंड हो जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। मीन एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स, कितनी वाइब्रेशंस जो हैं वो आपकी कंप्लीट हो रही हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे जी हाँ जी ये आपके पास क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। रिप्रेजेंट हम लोग उसको करते हैं स्मॉल एफ के साथ, और यूनिट जो है उसका पर सेकेंड, लेकिन पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट नहीं, हम लोग इन जनरल जो है वो आपका क्या हर्ट्ज लिखते हैं, कैपिटल एच और स्मॉल जी हर्ट्ज। ये आपके पास हर्ट्ज किसके इक्वल होता है? पर सेकंड के इक्वल होता है, जो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ये फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है? तो बेसिकली दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन अगर आपके पास जो आपका टाइम पीरियड है वो क्या होगा? 1/f। जैसे देखें फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f इज इक्वल टू 1/t। टाइम पीरियड क्या, आप टाइम पीरियड का यूनिट जो है वो आपका सेकंड होता है, तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि 1/सेकंड, तो ये पर सेकंड हो गया, जो कि किसके इक्वल होता है? हर्ट्ज के इक्वल होता है। तो ये आपके पास डायमेंशनली भी करेक्ट है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।